हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवत गीता में कहा गया है कि जैसे व्यक्ति एक पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा पहनता है, ठीक उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो भी जब पुराना हो चुका होता है, यूज़लेस हो चुका होता है, तब हम भी नया शरीर धारण करते हैं। तो माँ के गर्भ में जब किसी बच्चे को मार दिया जाता है तो भगवत गीता के अनुसार इसका क्या व्याख्या है। सनातन शास्त्र में कर्म फल का बहुत महत्व है। कोई भी व्यक्ति बेवजह कोई भी सज़ा नहीं भोगता। एक बच्चा अगर माँ के गर्भ में आया भी है और उधर उसको नया शरीर मिल रहा था, पर उसका जन्म होने से पहले ही उसको मार दिया गया, ये उस बच्चे के पूर्व जन्म के जो कर्मों के फल है उस हिसाब से उसका मृत्यु हुआ। पर एक माँ के पेट में जब एक बच्चा रहता है और उसको नया शरीर मिल रहा होता है और वो कुछ ही दिनों के बाद धरती पे पैर रखने ही वाला होता है, उसी समय अगर कोई दरिंदों के जैसे अपने ही बच्चे का नया शरीर का विनाश कर देता है, उसको ऐसा जो माता पिता हैं जो बच्चे के जन्म से पहले ही माँ के पेट में रहते हुए ही उसके शरीर को नष्ट कर देता है, तब जो आत्मा है उसको वो खराब शरीर को छोड़ के नया शरीर लेना पड़ता है और किसी दूसरे माता के शरीर में जाना पड़ता है। तो गीता में जो बोला गया है कि शरीर जब जीर्ण हो जाता है तब नया शरीर हमको लेना पड़ता है, ठीक उसी तरह से क्योंकि उस बच्चे के जो दरिंदे माता पिता थे उन्होंने उसका जो नया शरीर है उसको नष्ट कर दिया है, उसको यूज़लेस बना दिया है। यही वजह है कि उसको वापस से किसी दूसरे माता के गर्भ में दूसरा नया शरीर के लिए जाना पड़ेगा। और जो माता पिता है ऐसे अपने गर्भ में ही अपने बच्चों को मार देते हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी दंड मिलता है। हिंसा के वश में आकर के हमारे चिंता, बुद्धि, चेतना सभी पशु से भी नीचे गिर जाता है। कुत्ते बिल्लियाँ भी अपने बच्चों को गर्भ में नहीं मारता, पर इंसान तो बहुत बुद्धिमान है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो इसीलिए वो दुनिया में सभी जीवों में से श्रेष्ठ जीव है। तो यही उसका असली परिचय है कि वो अपना बुद्धि एक छोटी सी नन्ही सी जान को मारने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी हिसाब से वो कुत्ते बिल्ली से भी नीचे आ गए हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत करें, इस तरह से उसको डिसिप्लिन करें कि आपके जीवन में कभी इस तरह का नौबत ना आए कि आपको अपने ही बच्चों को मारना पड़े। किसी भयंकर परिस्थिति में जाने से पहले सावधान होना बुद्धिमानी है। अगर हम थोड़ी संयम से आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के घिनौना परिस्थितियों से बच सकते हैं। और कभी कभी ऐसे घिनौना अपराध के लिए हमें इसी जन्म में ही दंड मिल जाता है। बहुत सारे माताएं हैं जो एक बार अपने बच्चों को मारने के बाद, भ्रूण हत्या होने के बाद वो दोबारा से माँ नहीं बन सकी, या फिर उनको किसी दूसरे प्रकार का हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आए हैं। तो अपने जीवन में ज़्यादा झंझट मत बढ़ाइए, अपने जीवन को सिंपल बनाइए। जितना आप डिसिप्लिन तोड़ेंगे उतना ही आपका लाइफ और भी ज़्यादा खतरनाक बनता जाएगा। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भ्रूण हत्या जैसे घिनौने कार्य से दूर रहिए और एक अच्छा जीवन व्यतीत कीजिए। भगवत गीता पढ़िए, श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जानिए और भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध से बचिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। हरे कृष्ण।